Metabolism.tv में आपका स्वागत है, जो आपके लिए मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य सही जानकारी देता है। मेटफॉर्मिन के बारे में वो नुकसान जो आप भी नहीं जानते। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और मेटाबॉलिज्म का विशेषज्ञ, और आज मैं आपसे लेखों की एक श्रृंखला, वैज्ञानिक लेखों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो मैंने लिखे हैं। इन दिनों जानकारी को पढ़ना और आत्मसात करना, नई जानकारी जो मूल रूप से दिखाती है कि मेटफॉर्मिन, जो कि टाइप 2 मधुमेह रोगियों के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली दवा है और वे इसका उपयोग भी कर रहे हैं, दुर्भाग्य से वे इसका उपयोग मधुमेह से बचने के लिए कर रहे हैं। मोटापे। बहुत से डॉक्टर होते हैं जो जब देखते हैं कि व्यक्ति मोटा हो रहा है तो कहते हैं, मैं तुम्हें मेटफॉर्मिन नहीं दूंगा ताकि तुम मोटापे से बच सको। क्योंकि जैसे मेटफॉर्मिन की एक क्रिया होती है कि ये ग्लूकोज को कम करता है, और चूंकि ग्लूकोज इंसुलिन के साथ मिलकर वसा बनाता है, तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें मेटफॉर्मिन दूंगा ताकि तुम और मोटे ना हो जाओ, और हम मोटापे से बचते हैं। लेकिन ये सब एक गलती है। मैं इसे समझाने एक पल बोर्ड पर जा रहा हूं। देखिए, मेटफॉर्मिन ये एक ऐसा दवा है जो कुछ प्राकृतिक चीज़ों से शुरू हुई है, कुछ पदार्थों में जो बी कहलाते हैं, जो कुछ प्राकृतिक से आया था। ये पता चला कि यह पदार्थ जो किसी हर्बल चीज से आया था, उसका प्रभाव बिगुआनाइड्स जैसा था, जिसे आज मेटफॉर्मिन कहा जाता है। इसका एक प्रभाव है जो ग्लूकोज, बिल्कुल ये इसे कम नहीं करता। अरे ये इसे प्राकृतिक रूप से रासायनिक क्रिया के द्वारा कम करता है। जो प्रभाव मेटफॉर्मिन का ग्लूकोज पर होता है वह मूल रूप से इसे कम करता है, जैसे कहें ज़बरदस्ती। कई सालों से डॉक्टरों ने अपने मरीजों को यह विचार वास्तव में बेचा है कि कोई भी दवा नहीं है डायबिटीज़ के अच्छे नियंत्रण के लिए। प्रकार 2, उन्हें यह विचार बेचा गया है कि टाइप 2 डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए कोई दवा नहीं है, ज़्यादा सुरक्षित, कि मेटफॉर्मिन। यही विचार है जो डॉक्टरों को बेचा गया है, और डॉक्टर बदले में जो इस जानकारी को मेडिकल प्रचारकों से सुनते हैं। मेडिकल विजिटर्स के बारे में जो स्पष्ट रूप से फार्मास्यूटिकल कंपनियों के कर्मचारी होते हैं, जो कमीशन पर काम करते हैं, वे उतना ही कमाते हैं जितना कि वे अपने बाजार में मेटफॉर्मिन के प्रिस्क्रिप्शन में लाते हैं। यही है, वे किसी और व्यापारी की तरह हैं नहीं। तो मूल रूप से वास्तव में पूरी पृथ्वी पर डायबिटीज़ के लिए सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवा मेटफॉर्मिन है। और तुम लगभग किसी भी डॉक्टर से बात करो, कुछ ही हैं जो पहले से शिक्षित हैं, वे थोड़े हैं, तो वे तुम्हें बताते नहीं ये कोई प्रभाव नहीं डालता, ये सबसे सुरक्षित चीज़ है जो मौजूद है। वे मेटफॉर्मिन का उपयोग किए हुए 40 साल से अधिक हो गए हैं और इसे हर किसी को सलाह देते हैं। हाल ही में एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे मेक्सिको और अन्य देशों में, खासकर जहां कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा वजन बढ़ाना शुरू करता है, डॉक्टर उसे स्वचालित रूप से मेटफॉर्मिन की सिफारिश करेगा। स्पष्ट है, एक व्यक्ति वजन बढ़ाने पर उस स्थिति में आ जाता है जिसे प्री डायबिटीज कहते हैं। प्री डायबिटीज स्थिति है जिसे मापा जा सकता है। तुम प्री डायबिटीज को कैसे मापते हो? तो फास्टिंग में ग्लूकोज, एक व्यक्ति का ग्लूकोज, उदाहरण के लिए आप अपना ग्लूकोज माप सकते हैं, आप ग्लूकोज मीटर से अपना ग्लूकोज माप सकते हैं। यदि उपवास ग्लूकोज यानी सुबह नाश्ते से पहले मान लीजिए के बीच है, ग्लूकोज सामान्य रूप से 70 के बीच होना चाहिए, अर्थात वास्तव में यह 70 और 85 के बीच होना चाहिए, यानी यह स्वस्थ स्तर होगा जो क्लिनिकल अध्ययन दिखाते हैं। लेकिन चिकित्सा कहती है कि अगर ग्लूकोज 70 के बीच है और 100 में माफ करना, तो तुम सामान्य हो, ये सच नहीं है, सामान्य 85 तक है। लेकिन फिर वे तुम्हें बताते हैं कि अगर तुम 101 और 124 के बीच हो तो तुम्हें प्री डायबिटीज़ है, और अगर तुम ये 30 या ये 25 पर हो, माफ़ करना, अगर तुम ये 25 या उससे अधिक पर हो तो तुम्हें डायबिटीज़ है। कैसे पता चले कि तुम्हें प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ है? ये तुम्हारे आधार पर है। फास्टिंग में ग्लूकोज, अगर फास्टिंग ग्लूकोज N1 से 124 के बीच है तो इसे प्रयोगशाला फास्टिंग लिया जाता है। तुम्हें प्री डायबिटीज़ है। अगर ये 125 से ऊपर है तो तुम डायबिटिक हो। अब हम देखेंगे अब क्या हो रहा है। कितने डॉक्टरों ने उस जानकारी को लिया है जो उन्हें फार्मा कंपनियों ने दी है, चिकित्सा प्रचारक, और उसने इसे निगल लिया, और उसने इस विषय पर ज़्यादा शोध नहीं किया है और क्लिनिकल अध्ययन नहीं देखे हैं। मैं किसी भी डॉक्टर को आमंत्रित करता हूं जो इसे देख रहा है, जाओ पबमेड पर,
जो एक साइट या विशाल डेटाबेस है जो इंटरनेट पर है, और ये सभी के लिए मुफ्त है। स्पष्ट है कि आपको अंग्रेजी को चिह्नित करना होगा क्योंकि यह सब अंग्रेजी में है। अच्छा, लेकिन अगर आप अंग्रेजी समझते हैं तो मेटफॉर्मिन डालें। सच है, और मैंने अध्ययन खोजे और आप देखेंगे कि पहले से ही कई अध्ययन हैं जो वास्तव में साबित करते हैं कि मेटफॉर्मिन वास्तव में इतनी निर्दोष जैसे कि यह लग रहा था नहीं। मेटफॉर्मिन के बारे में जो चीज़ें देखी गई हैं, मेटफॉर्मिन उपयोगकर्ता, पहली बात उनके साथ होती है उन्हें विटामिन B12 की कमी होने लगती है। मेटफॉर्मिन विटामिन B12 की कमी का कारण बनती है। क्या हो रहा है? विटामिन B12 जीवन के लिए आवश्यक है। जब विटामिन B12 की कमी होती है तो ज़्यादा अक्सर न्यूरोलॉजिकल समस्याएं आती हैं। अब थोड़ा और डिप्रेशन लगभग आता है, अब नर्वस सिंड्रोम आता है, अब चिंता की स्थितियां आती हैं, और विटामिन B12 मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। वास्तव में सभी शाकाहारियों के लिए जो पशु उत्पाद नहीं खाते, जो शाकाहारी हैं, एक सिफारिश है। मैं हमेशा उनसे यही कहता हूँ, आप शाकाहारी हैं, लेकिन B12 लें। B12 केवल पशु साम्राज्य में ही मौजूद है। अगर आप अंडे नहीं खाते, अगर आप मछली नहीं खाते, B12 की कमी होने पर आपको न्यूरोलॉजिकल समस्याएं होने लगेंगी, डिप्रेशन और अन्य समस्याएं। क्या हो रहा है? अब पता चला है कि विटामिन B12 की कमी से न्यूरोलॉजिकल समस्याएं, तंत्रिका तंत्र की समस्याएं होती हैं नहीं, और चूंकि तंत्रिका तंत्र ही नियंत्रण करता है तो यह आपको हार्मोनल समस्याएं लाएगा। तंत्रिका तंत्र ये ग्रंथियों को नियंत्रित करता है और ग्रंथियां हार्मोन का उत्पादन करती हैं। अगर यह क्षतिग्रस्त है जो नियंत्रण करता है तो हार्मोनल सिस्टम भी प्रभावित होगा। इसलिए बहुत से लोग हार्मोनल समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हार्मोन ले रहे हैं, डॉक्टरों से हार्मोन प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में उनके पास एक कमी है। आप B12 लेते हैं, हार्मोनल समस्या चली जाती है और आपको शरीर में हार्मोन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शरीर सही से बना है। तो ये पता चला है कि मेटफॉर्मिन B12 को ब्लॉक करता है। और तो और अगर आप ये किताब पढ़ते हैं समस्याओं डायबिटीज, आप 4 या 5 अध्ययन देखेंगे, लेकिन विशेष रूप से 2 अध्ययन हैं जो ये दिखाते हैं कि मेटफॉर्मिन बढ़ाता है। ये दिल के दौरे को 40% जैसे बढ़ा देता है। दिल के दौरे 40% बढ़ जाते हैं जब मेटफॉर्मिन का उपयोग किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि यह केवल पुरुषों में दिल के दौरे को 40% बढ़ाता है। सच बता रहा हूं, संपूर्ण, स्त्री में नहीं। इसलिए शायद यही एक कारण है कि पुरुष महिलाओं की तुलना में जल्दी मर जाते हैं, लेकिन फिर भी यह सच है। तो मेटफॉर्मिन उतनी हानिकारक नहीं है जितना कि आपको बताया गया था। अगर आपको वजन कम करने मेटफॉर्मिन सिफारिश, भागो। अगर आपको डायबिटीज़ के लिए मेटफॉर्मिन दी जाती है तो कोशिश करें अपनी डायबिटीज़ को प्राकृतिक रूप से मेटफॉर्मिन के बिना नियंत्रित करें, ताकि आप सुनिश्चित रहें कि आपको दिल का दौरा नहीं पड़ेगा या तुम्हें न्यूरोलॉजिकल समस्याएं या डिप्रेशन या हार्मोनल समस्याएं होंगी। और मैं ये तुम्हें बताता हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।